एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीशन का मतलब हुआ फिल्ट्रेशन, जो भी हुई किडनी के अंदर उसमें से रीएब्जॉर्प्शन को हमने माइनस कर दिया प्लस सिक्रीशन को कर दिया, तो ये एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन बोले तो कितना हमारी बॉडी से निकल गया बाहर। जितना भी बॉडी से निकला उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन, जैसे चाय की छन्नी से हम चाय छानते हैं वैसे ही छानना, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। और रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो लूमेन होती है यूरिनरी पाथवे की, लूमेन में से कहाँ पे? ब्लड वेसल में जो चला जाए उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक। फिर सिक्रीशन, सिक्रीशन बोले तो जो भी इंटरस्टिशियम है चारों तरफ, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन्स के, वहाँ पे जो भी कुछ था अगर वो वापस वहाँ इंटरस्टिशियम में से लूमेन में चला जाता है नेफ्रॉन के, तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल इस वाले पेज पे मैं समझा रहा हूँ, बराबर वाले पे। जैसे ये है, ये ऐसे करके आया ब्लड, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके छना और ऐसे करके निकल गया, तो ये इफेरेंट आर्टीरियल हो गया। ई वाला एग्जिट वाला ए से आ रहा है तो एफेरेंट आर्टीरियल हो गया। तो ये क्या हुआ फिर, ये जो हिस्सा यहाँ पे छन रहा है ये फिल्ट्रेशन हो गया। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? लूमेन में से ऐसे करके वापस चला जाए ब्लड में, ठीक है, या इंटरस्टिशियम में। ठीक। और इंटरस्टिशियम में से कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। फिर सिक्रीशन क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड या इंटरस्टिशियम, ये चारों तरफ का एरिया जो है ये है ब्लड इंटरस्टिशियम। तो इधर ब्लड में इंटरस्टिशियम में कोई भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ये क्या हो वापस से अगर लूमेन में चला जाए और फिर यहाँ से यूरिन में निकल जाए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके यूरिन में निकल जाए, तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। ठीक। तो एक्सक्रीशन में क्या क्या आ गया? रीएब्जॉर्प्शन का क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन तो यहाँ से वापस चला गया, तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं एक्सक्रीशन के अंदर, क्योंकि ये बॉडी से बाहर नहीं निकला, ये तो अंदर आ गया ना, इधर इधर अंदर आ गया वापस से, इधर पेशाब में निकल, ये पेशाब में नहीं निकला, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि बाहर नहीं गया ये। बाकी बचा क्या? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या हुआ? ये जो टोटल छना छन के यहाँ पे आ गया जो, ठीक है। सिक्रीशन जो यहाँ चारों तरफ था, ये चारों तरफ से कहाँ आ गया? इस लूमेन के अंदर आ गया और ऐसे करके निकल गया पेशाब में। बाकी रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होना यहाँ से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाए, तो ब्लड में चला गया यानी कि बॉडी से बाहर नहीं गया, वापस बॉडी में आ गया, तो ये माइनस कर देंगे हम, क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी से, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकल गया है। अब इस पे आओ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो 3 चीज़ों की बनी हुई होती है। ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? जैसे ये एक पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये नेफ्रॉन है, ये ऐसे करके आर्टीरियोल आया, एफेरेंट ए वाला आ रहा है, ये ई वाला है, ये चला गया निकल के एग्जिट कर गया। बाकी ये यहाँ पे छना, छनने के बाद में ये ऐसे 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 करके आया, ये आया, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे यूरिन बन गई और ये बॉडी से निकल गया बाहर। ठीक। तो जो ये होता है हिस्सा, तो हमने क्या करा, पहले इतने हिस्से को जूम करके देखा, ये वाले को कहाँ पे जूम करा, ये करा जूम, तो हमें ये दिखाई दिया। ठीक। तो इसमें हमने क्या करा, फिर इसके एक छोटे से पार्ट को लिया, किसको, इसको, ये
इस छोटे से पार्ट को हम हाईलाइट करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो हमें क्या क्या मिला। सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एंडोथीलियम कहते हैं। उसके ऊपर एक लेयर और होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे ऊपर जो होती है एपिथेलियम होती है। तो सबसे अंदर जो होती है वो क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ड कैपिलरी एंडोथीलियम होती है। ठीक है, यानी कि एंडोथीलियम होती है साफ भाषा में अगर बोले तो। ठीक, तो ये एंडोथीलियम जो होती है फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे से फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, छेद होते हैं। जैसे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है तेरी, ठीक, तो इस कैपिलरी के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशंस होंगे, छेद होंगे ऐसे करके। ठीक है, और इन छेदों का जो साइज़ होता है तो वो कितना होता है, 70 से 80 न्यूटन, वो न्यूटन कह रहा हूँ, नैनोमीटर साइज़ की होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी क्या आ जाती है, उसके बाद में हमारी आ जाती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर भी क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर भी परमिएबल होती है। यानी कि ये मान लो क्या है, ये कैपिलरी बनाई हमने, इस कैपिलरी के ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है रेड कलर की। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई पोर्स तो दिख नहीं रहे हमें, जैसे ऊपर वाली इमेज में दिख रहे थे, जैसे ये पोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में रेड कलर में कोई भी पोर्स नहीं है, मैंने रेड कलर की बनाई है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होते हैं कोई भी। लेकिन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है फिर भी क्या होती है, परमिएबल होती है। क्यों परमिएबल होती है, और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो कितने साइज़ तक के लिए होती है, 8 नैनोमीटर साइज़ तक के लिए होती है। ठीक है, इसके अंदर से परमिएबिलिटी होती है, जिससे क्या होता है, चीज़ें इधर उधर आना जाना करती हैं, जो परमिएबल होती है। ये पोर्स नहीं होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। और कितने साइज़ की चीज़ें इससे आने जाना कर सकती हैं, 8 नैनोमीटर की। और अब एक इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो ये पर्पल कलर की यहाँ पे है बनी हुई, इसमें अगर देखो तो क्या कह रहा है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटियोग्लाइकेन कहा जाता है, या फिर सियालो प्रोटीन कहा जाता है। और ये सियालो प्रोटीन या फिर ये प्रोटियोग्लाइकेन क्या करता है, निगेटिव चार्ज देता है किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। अब इस नेगेटिव चार्ज की क्या अहमियत है, अभी आगे चल के पढ़ाऊँगा मैं। याद रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को नेगेटिव चार्ज कौन देता है, सियालो प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन्स। अब आओ, क्या नाम है, बोमेंस कैप्सूल पे। बोमेंस कैप्सूल को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम एपिथीलियम भी कहा जाता है। ठीक, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, तो ये क्या होती है, विसरल लेयर होती है, यानी कि सबसे बाहर की लेयर होती है बोमेन कैप्सूल की। ठीक है, जो क्या फॉर्म करती है, पोडोसाइट्स बनाती है। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पोडोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक फुट लाइक प्रोसेस होते हैं। फुट यानी कि जैसे हमारे हाथ हो गए, उंगलियों जैसे, ठीक है, पैरों जैसे। तो इन फुट लाइक प्रोसेस में क्या होता है, इनके अंदर फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोले तो छेद। फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्या हैं, ये हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके अंदर, ये है एक छेद, ये है, 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 ये हैं छेद। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स पाई जाती हैं। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो होती हैं कितने साइज़ की होती हैं, 25 से 30 नैनोमीटर साइज़ की फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं ये। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज़ कितना होता है, 25 से 30 नैनोमीटर। आया समझ में। फिर क्या कह रहा है कि अगर कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस बोले तो जिसके ऊपर, न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ना हो, नेगेटिव चार्ज भी ना हो। ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो।
तो वो आइटम कितने न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस जो हों 8 नैनोमीटर तक के फ़िल्टर होंगे अगर 8 नैनोमीटर से बड़ा साइज़ होएगा। ये ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, तो कहने का मतलब ये है अगर कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस जिसका साइज़ 8 नैनोमीटर से ऊपर होगा वो फ़िल्टर नहीं होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट जो होता है वो फ्रीली फ़िल्टर हो जाता है किसके थ्रू, इन पोडोसाइट्स के थ्रू या फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि चार्ज भले ही उस पर निगेटिव है, ठीक है, और जो ये पोडो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं इनके अंदर भी क्या नाम है निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये निकल किस वजह से जाती हैं, ये सिर्फ स्मॉल साइज़ की वजह से निकल जाती हैं, क्योंकि इनका साइज़ लगभग जो होता है वो होता है 4 नैनोमीटर के लगभग साइज़ होता है। अब ये तो पढ़ाया नहीं है मैम ने अब वीडियो के अंदर, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लीस्ट फिल्ट्रेबिलिटी किसकी होगी, यानी कि सबसे कम फिल्टर जो होगा, यानी कि फ़िल्टर क्या मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो जाएगा वो कौन सा चार्ज होगा सबसे कम। देखो क्योंकि ये जो होती है फिल्ट्रेशन स्लिट नेगेटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज हुई और फिल्ट्रेशन स्लिट से हमने क्या पढ़ा कि 8 नैनोमीटर तक के जा सकते हैं, अगर 8 से बड़े होंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो क्या कह रहा है, लास्ट से हम चालू करेंगे कि 4 nm की क्या नाम है और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो ये है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो हैं ये क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, पहली बात। और दूसरी बात कितना बड़ा साइज़ तक जा सकता है, 8 नैनोमीटर तक का साइज़ जा सकता है इससे।